प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने संधि प्रकरण के बारे में पढ़ा था। तो आप जानते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के जो 8 भेद हैं उनमें से दीर्घ संधि के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम स्वर संधि का दूसरा भेद और तीसरा भेद यानी गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, गुण संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि अ या आ से परे किसी शब्द में, मान लो अ है या आ है, उससे परे जो दूसरा शब्द है उसमें ई उ री इनमें से कोई भी हो तो दोनों के स्थान पर गुण संधि हो जाती है। संस्कृत व्याकरण में ए ओ अर अल इनको गुण बोला हुआ है, यानी जब अ और ई मिलेगा आपस में तो ए गुण हो जाएगा। तो इसमें पहला नियम देखिए आप, फर्स्ट नियम जो है, नियम नंबर 1, यदि अ या आ से परे ई या ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे अर्थात देखिए, अ जमा ई क्या होगा? ए। और आ जमा ई भी ए, अ जमा ई भी ए और आ जमा ई भी ए हो जाएगा। तो उदाहरण देखिए, जैसे रमा जमा ईस, पहला उदाहरण है रमा जमा ईस। अब देखिए रमा में आ है, बड़ा आ है पहले, तो आ जमा ई, आजमा ई मिले आपस में तो क्या बन गया? ए बन गया। तो बन गया रमेश। इसी प्रकार नर जमा ईश, नर का जो र का जो अ है वो और अगली ई, अ जमा ई क्या बन गया? ए। तो क्या बन गया? नरेश। गज जमा इंद्र, तो गज में जो अ है और अगली ई मिलकर क्या बन गए? ए बन गए। पूर्ण जमा इंदु, यहां पर भी अ और ई को ए हो गया। तथा जमा इति में भी आ जमा ई ए बन गया। नर इंद्र में भी अ ई ए बन गया। परम जमा ईश्वर में भी अ और ई ए बनकर परमेश्वर बन गया। और महा जमा ईश में भी आ प्लस ई बनकर ए हो गया। तो ये गुण संधि का पहला नियम था। अब दूसरा नियम देखिए, यदि आ अ या आ से परे, यदि अ या आ से परे उ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। आप प्यारे बच्चों देखिए, अ जब ई जब मिलेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, अ और ई जब मिलेगा तो ए बनेगा। और आ और ऊ जब मिलेगा, छोटा बड़ा कोई भी हो, आ और ऊ जब मिलेगा तो ओ बनेगा। ये याद रखनी है आपने। आ जमा ई ए बनता है और आ जमा ऊ ओ बनता है। तो दूसरा नियम है कि यदि आ या अ या आ से परे ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे अ जमा ऊ क्या हो गया? ओ। और आ जमा ऊ ओ, अ जमा ऊ ओ, आ जमा ऊ ओ, कोई भी हो छोटा बड़ा। तो देखिए उदाहरण देखिए इसका, हित जमा उपदेश। अब देखिए हित के में त में अ है और अगला ऊ, और अ और ऊ मिलकर क्या बन गया? ओ बन गया। तो क्या हो गया फिर हितोपदेश, हितोपदेश। चंद्र जमा उदय, चंद्र में अ और अगला ऊ, और ऊ मिलकर क्या बन गया? ओ, चंद्रोदय। सूर्य जमा उदय और ऊ ओ, सूर्योदय। आगे देखिए, पर जमा उपकार, पर जमा उपकार। तो पर का र का अ और अगला ऊ ओ बन गया, तो परोपकार। महा उदय, महा का आ और अगला ऊ महोदय ओ। गंगा जमा उदकम, गंगा का आ और अगला ऊ ओ, तो क्या बन गया? गंगोदकम। तस्य जमा ऊपरी, तस्य का अ और अगला ऊ ओ बन गया, तो क्या बन गया? तस्योपरि। गीता उपदेश, गीता का आ और अगला ऊ, उपदेश का ऊ मिलकर ओ बन गया और बन गया गीतोपदेश। नर उत्तम, अ और ऊ ओ, नरोत्तम। तो प्यारे बच्चों, अब इसका जो है गुण संधि का तीसरा नियम है कि यदि
अ या आ से परे री हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। यानी जैसे प्लस प्लस री बराबर है अर। अ प्लस री क्या हो गया? अर हो गया। और फिर आ प्लस री, आ प्लस री क्या हो गया? आ प्लस री भी अर हो गया। तो इसमें इसके जो उदाहरण है वो क्या है, ऐसे नोट कर लो आप। देव जमा ऋषि, देव का अ और ऋषि का री, तो क्या बन गया? देवर्षि। और परम जमा ऋषि, परम ऋषि। और महाजमा ऋषि, महर्षि। और राज जमा ऋषि, राजर्षि। तो इस प्रकार ये हमारी गुण संधि हो गई। इसके बाद अगली जो है संधि, जो हमारी पहली जो संधि थी स्वर संधि, उसका जो चौथा भेद था, तीसरा भेद है, वो है वृद्धि संधि। तो अब वृद्धि संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वृद्धि संधि देखिए, अ आ के आगे ए ऐ हो, अ आ के आगे ए ऐ हो तो ए संधि होती है। और अ आ के आगे ओ औ हो तो औ संधि होती है। तो देखिए इसमें पहला नियम देखिए, यदि अ या आ, किसी शब्द में अ है या आ है और अगले जो शब्द है दूसरा उसमें ए या ए है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो इसमें देखिए अ प्लस ए बना, आ प्लस ए भी ए बना, और आ प्लस ए भी ए बना, आ प्लस ए भी ए ही बना। तो उदाहरण देखिए इसमें, सदा जमा एव, सदा का आ और अगला ए क्या बन गए? ए। आ प्लस ए क्या बन गया? ए बन गया यहां पर, तो बन गया सदैव। एक जमा एक, क में जो है वो अ और ए एक एक। यत्र जमा एव, आपने ये याद रखनी कि अ और ए होता है, और आ और ए भी ए ही होता है। लता जमा एव, लताएव। तथा जमा एव, तथैव। मम जमा ऐश्वर्य, देखिए मम का अ और अगला अ प्लस ए ही बनेगा, ममैश्वर्यम। च जमा एव, चैव। कृष्ण जमा एकत्वम, कृष्ण एकत्वम। यहां भी अ प्लस ए क्या बन गया? ए बन गया है। इसका बच्चों दूसरा नियम देखिए, यदि अ या आ से परे आ या ओ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसका दूसरा नियम, वृद्धि संधि का दूसरा नियम, यदि आ या आ से परे आ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे देखिए, अ प्लस ओ औ बनेगा, आ प्लस ओ औ बनेगा, अ प्लस औ बनेगा, और आ प्लस औ बनेगा। जैसे उदाहरण देखिए, महाजमा औषधि, महा में आ है पड़ा और आगे औ है, तो आ और औ क्या बनेंगे? औ ही बनेंगे। और मम जमा ओष्ठ, और ओ भी क्या बनेगा? औ ही बनेगा। तब जमा औषधि, और औ बनेगा तब औषधि। जल जमा औघ, जलौघ। तब जमा औदार्यम, तब का और अगला औ बनेंगे तब औदार्यम। नियम नंबर 3 देखिए बच्चों, यदि अ या आ से परे री हो तो दोनों के स्थान पर आर हो जाता है। यानी अ प्लस री आर, और आ प्लस री भी आर। जैसे प्रजमरिच्छति, प्र में अ और अगला री, तो क्या बन गया? प्रार्छति। आर ऊपर र ऊपर चला जाता है, प्रार्छति। सुख जमरित, सुखार्त। दुख जमरित, दुखार्त। पिपाशा जमरित, पिपासार्त। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये हमारे जो स्वर संधि थी उसके दो भेद आज हमने पढ़े, गुण संधि और वृद्धि संधि। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि आपको ये मेरा चैनल, जो मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी करें और
बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक भी करें। धन्यवाद।